फॉल्ट आउटपुट, फॉल्ट आउटपुट बोले तो अगर आईपीएम सर्क्यूट से 5 वोल्ट फॉल्ट आउटपुट के लिए कंट्रोलर में एक पिन रहता, फॉल्ट आउटपुट पिन, अगर उसमें 5 वोल्ट्स कंटिन्यूसली जा रहा बोले तो वो ओके, नो प्रॉब्लम। अगर 5 से कम हो गया, 0 हो गया तो फॉल्ट है। वो फॉल्ट कैसा पता चल रहा है, यहाँ पे देखिए, एक बार ऑब्जर्व करिए, ये फॉल्ट आउटपुट किसको जा रहा है, एमसी को जा रहा है ना। यहाँ पे क्या है, एक 10 के रेजिस्टर दिया है ना, 5 वोल्ट दिया, बोले तो यहाँ पे 5 वोल्ट है। इसमें क्या रहता है, एक ट्रांसिस्टर, इसमें एक ट्रांसिस्टर रहता, अगर अभी यहां पे 5 वोल्ट है, यहां पे ग्राउंड है, लेकिन यहां 10 के रेजिस्टर है, ठीक है। यहां पे ये इसका अंदर इंटरनल जो ड्राइव आईसी से, वहां से ये बेस को सिग्नल आया समझो, ये क्या होता है, ट्रांजिस्टर ऑन होता, ऑन हुआ तो क्या होता है, यहां वोल्टेज पहले 5 है, 0 हो जाता, ड्रॉप होगा, नहीं तो 0 हो जाएगा। 0 हो गया तो फिर कंट्रोलर क्या समझेगा, फॉल्ट, देयर इज ए फॉल्ट इन आईपीएम, आईपीएम में कुछ तो फॉल्ट है, बंद कर लेगा, एरर आ जाएगा, आईपीएम एरर आ जाएगा, ठीक है जी। अगर ऐसा एरर आया तो आप ये फॉल्ट एफओ का पिन वो आईपीएम में कहाँ है आइडेंटिफाई करना। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसका डाटा निकालना, ठीक है, ठीक है। ये डाटा शीट है आईपीएम का, मैं इसी में से पूरा लिया, सब कुछ डिटेल्स रहता, लेकिन अपने को मालूम है तो समझ सकते। ये इसका नंबर है PSS 20S9 2F6AG 20, ये 20 एम्पियर का आईपीएम है। ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళు చూడండి పోయి మంచిగా అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ फॉल्ट आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट बाई 10 के। कंट्रोलर को कुछ आईपीएम्स ऐसा भी रहता, 0 बोले तो ओके, 5 बोले तो फॉल्ट है, रिवर्स भी वो डाटा देखना है, ठीक है। पहले उसका डाटा देखना, 10 के रेजिस्टर के बाद डायोड 10 के रेजिस्टर जी नहीं, रिवर्स बोल रहे तो फिर उधर बाद में डायोड था। जैसे अब 0 ड्रॉप होते ही फॉल्ट देखो बोल रहे हो, जैसे 5 वोल्ट उधर आए तो डायोड आता है नहीं, कोई नहीं, दूसरा आईपीएम, अच्छा वहाँ सर्किट का बोल रहे, इससे पहले मैंने जो सर्किट लिखा ये वो ट्रांजिस्टर का प्लेस में पीएनपी ट्रांजिस्टर, ओके ओके बस। नहीं तो क्या होता, यहां से जो ये आया ना, फिर इसको एक ट्रांजिस्टर ऐड होता, इसको ट्रांजिस्टर एक ऐड किया तो उल्टा हो जाएगा ना लॉजिक, है ना। पूरा उसी से गेम, ट्रांजिस्टर रेजिस्टर जो भी अभी तक हमने जो पूरा महीने डिस्कस करे ना, कुछ नया कंपोनेंट कुछ आया है क्या इसमें, नहीं है, सब वही कंपोनेंट से उसी से पूरा गेम घुमा रहा है। क्या हुआ जी, अभी समझ में आया, हाँ क्या हुआ जी, ठीक है। फॉल्ट आउटपुट ट्रेस करना है, कहां से, आईपीएम से लेके कंट्रोलर तक ट्रेस करना। 5 है एग्जैक्टली, रहना है 5, अब 4 भी आए तो प्रॉब्लम है, 5 बोले तो 5 रहना चाहिए। फर्स्ट स्टेप
आईपीएम पीसीबी आपके पास आया, पहले आईपीएम चेक करना। मैं चेक करना कैसा दिखाता हूँ। आईपीएम चेकिंग हो गया। आईपीएम चेकिंग बोले तो आईजीबीटी साइड ही चेक कर सकते हैं हम, इंटरनल सर्किट चेक नहीं कर सकते। आईजीबीटी शॉर्ट है या ओपन है वो चेक करना। आईजीबीटी सही है तो फिर इंटरनल सर्किट ऑन करना पीसीबी को, ये एफओ चेक करना। ठीक है जी। एफओ का इधर भी एक सेफ्टी के लिए रेजिस्टर देते, यहाँ पे हाइड कर दिया ना ये सेफ्टी रेजिस्टर, एक कैपेसिटर। सेफ्टी कंपलसरी देगा। सेफ्टी के लिए हर एक पिन से, कंट्रोलर से हर एक पिन सेफ्टी सर्किट देगा, 100% रेजिस्टर देगा। रेजिस्टर्स चेक करना है पहले, अपने को फॉल्ट आइडेंटिफाई होना किस में हो सकता, फिर वो सेक्शन में, जैसे मोटर का बोले, मोटर का सेक्शन में फॉल्ट, मोटर नहीं फिर रहा तो मोटर के सेक्शन में एक तो उसमें या तो आउट में, दोनों में चेक करेगा। अगर डीसी मोटर है तो कंट्रोलर को आ रहा है, कंट्रोलर से इधर आ रहा है कि नहीं सिग्नल ऑप्टोकपलर को, फिर ऑप्टोकपलर का नेक्स्ट सर्किट फीडबैक जा रहा है कि नहीं। अगर मोटर फुल स्पीड जाके बंद हो रहा बोले तो फिर फीडबैक आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसा कंट्रोलर तक जाना। मोटर का फॉल्ट हो गया, एसी मोटर डीसी मोटर। हाँ, अभी कौन सा सेंसर सर्किट, सेंसर सर्किट बताए ना आपको, वोल्टेज डिवाइडर सेंसर, सेंसर वोल्टेज सही आ रहा है नहीं आ रहा है। सेंसर सर्किट में अगर वोल्टेज सही नहीं दिख रहा तो उसका रेसिस्टर्स पुल अप पुल डाउन, याद है? पुल अप अपना सेंसर है, पुल डाउन उसमें रेसिस्टर है, उसमें भी छोटा छोटा कैपेसिटर्स रहता, वो शॉर्ट हुआ, 0 वोल्ट आया बोले तो कुछ शॉर्ट हुआ है, चेक करना। नहीं तो कंट्रोलर में पिन ही शॉर्ट हो गया, सेंसर सर्किट हो गया। पावर सप्लाई का मैं कल बताता हूँ, पावर सप्लाई में भी मॉसफेट खराब होता, डायोड खराब होता। डायोड बोला कैसे चेक करना, शॉर्ट है तो खराब, वैल्यू आई तो अच्छा है। डायोड, कैपेसिटर, मॉसफेट कैसे चेक करना मालूम हो गया। और क्या है, सिर्फ पीसीबी में मीटर को घुमाना देखना है बस आप लोग। हाँ जी, SMPS, हाँ नहीं बताया अभी, कल एक्सप्लेन करता हूँ। सबको एक एक पीसीबी भी देता हूँ हाथ में चेक करने के लिए, SMPS ओनली। ये सोल्डरिंग का भी है ना? सोल्डरिंग का भी बड़ा, सोल्डरिंग का फर्स्ट डे से पूरा सोल्डरिंग का ही, पहले प्रैक्टिकल में पहले सोल्डरिंग आना है ना, नहीं तो काम कैसा करते। बहुत बड़ा हर मॉडल में आईपीएम रहता है, हर मॉडल की आईपीएम होगा, नहीं तो ऐसा ड्राइव, ऐसा अलग अलग सा आईजीबीटीस लगा के ऐसा सर्किट रहता। ठीक है, ऐसा भी रहता, आईपीएम भी रहता, दोनों हो सकता, जो भी है सेम है काम। हाँ ठीक है जी, जो भी है सब सेम है। एफओ का ठीक है जी, फॉल्ट आउटपुट समझ में आ गया ना? बाय बाय। हाँ 5 वोल्ट डेटा शीट చూసుకోవాలి, लेकिन मोस्टली 5, ठीक है। अभी देखिए, करंट फॉल्ट इनपुट सर्किट, हाँ अभी इससे पहले बोले ना एफओ, ये एफओ, ये सर्किट में फॉल्ट है तो भी एफओ आएगा। ये पूरा आईपीएम का ही रिलेटेड है जी, एक्सटर्नल सर्किट से नहीं है, पूरा आईपीएम का ही। हाँ, ये CIN करके एक पिन रहता आईपीएम में, CIN एक पिन का नाम, उसका मतलब है करंट फॉल्ट इनपुट सर्किट, करंट फॉल्ट इनपुट, CIN करंट फॉल्ट इनपुट। इससे पहले जैसा दिखाई था ना शंट रेसिस्टर, है ना, एक एक पीसीबी में 3 शंट देते, तीनों फेज के लिए। उस समय ये CIN को कनेक्शन अलग रहता, एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्शन रहता। लेकिन मैक्सिमम मॉडल्स में आपको वो पीसीबी का है सिंगल शंट रेसिस्टर रहता है। यहाँ एक व्हाइट कलर का रेसिस्टर दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का है, हाँ वो शंट रेसिस्टर है, वो सिंगल शंट रेसिस्टर। बोले तो लो साइड 3 आईजीबीटीज का नेगेटिव कॉमन कर दिया, एक ही शंट रेसिस्टर को दिया। उस समय ये वाला सर्किट रहता, देखिए यहाँ शंट रेसिस्टर दिख रहा है,
ये शंट रेसिस्टर से यहां ये सिंपल एक आर दे दिया, लेकिन यहां एक वोल्टेज डिवाइडर रहता, यहां एक वोल्टेज डिवाइडर रहता। वो डिवाइडर कैसा रहता? ये डिवाइडर है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे क्या करेगा, ये जो वोल्टेज है ना, ये रेसिस्टर और ये सब मिलके यहाँ 0.1 0.2 मैक्स 0.5 वोल्टेज यहां मेंटेन होना। ये शंट है ना, यहाँ पे जब लोड बढ़ेगा ना, यहाँ पे ड्रॉप वोल्टेज कैलकुलेट होगा ना, इसमें शंट में ड्रॉप वोल्टेज कैलकुलेट होगा ना, बोले तो पॉइंट्स में, या 0.1 2 3 4 ऐसा। अगर ये ड्रॉप वोल्टेज बढ़ा तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो बढ़ेगा। उसका जो लिमिट है 0.3 हो या 0.5 हो, पॉइंट्स में ही रहता वो, 0.5 बिलो। आप मीटर से चेक करें तो आपको 0.5 बिलो आना। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो ये आईपीएम फॉल्ट आउटपुट दे देगा। बोले तो हाई करंट ट्रिगर हो रहा किधर भी, ठीक है, हाई करंट ट्रिगर हो रहा, इसमें कुछ आईजीबीटी शॉर्ट होगा, कंप्रेसर को कंटिन्यूसली वोल्टेज जा रहा होगा, इसलिए हाई करंट है करके ये ट्रिगर करके कंट्रोलर को ऑफ कर लेगा। ये भी एक पॉइंट चेक करना है आईपीएम का सर्किट चेक करने का टाइम में। अगर आप जो भी आज बोले ना वो करेक्ट आप चेक करके आईपीएम को रिप्लेस कर सकते तो मैक्सिमम फॉल्ट्स रिपेयर हो जाता। ठीक है जी, मोस्टली यही आता फॉल्ट्स, आपको कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है या तो ऑन होके बंद हो रहा है, थोड़ा सा साउंड देके बंद हो रहा है, ऐसा। आप श्योर रहना है किसमें फॉल्ट है। एरर तो एक ही आता, या तो ओवर करंट नहीं तो आईपीएम फॉल्ट, एरर एक ही आता। लेकिन आप ये पूरा सर्किट में अभी तक जो बोला मैं, उसमें कौन सा सर्किट में फॉल्ट है देखना है। ठीक है, आपको किधर भी फॉल्ट आइडेंटिफाई नहीं हुआ फिर भी एरर आ रहा, बोले तो इसका इंटरनल ड्राइव खराब हुआ होगा। यहाँ पे मॉसफेट्स है ना, वो कुछ खराब हुआ होगा, आईपीएम रिप्लेस करके देखना। और दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम आइडेंटिफाई हो जाता फॉल्ट, वो लीस्ट केस है, रिप्लेस करके देखना। समझ में आया? CIN यहाँ पे कितना रहता जी वोल्टेज? 0.5 बिलो। आप इसका डाटा शीट भी देखिएगा तो मालूम हो जाता आपको। ये आईपीएम का डाटा शीट है जी, ये दूसरा आईपीएम का दूसरा रहता, लेकिन मैक्सिमम यही रहता वैल्यूज। तो डाल देता हूं मैकेनिकल कंट्रोल प्रोटेक्शन। हाँ, इसमें कहा है ये करंट सेंसिंग इनपुट वोल्टेज कितना? 0.5 माइनस 0.5 टू प्लस 0.5। ठीक है, इससे हाँ, इससे कुछ उधर इधर हुआ तो फॉल्ट जनरेट कर लेगा आईपीएम। वो फॉल्ट किसको देगा? कंट्रोलर को देगा। भाई मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, अब मेरे को कुछ भी खाना नहीं देना करके। ठीक है, वो पूरा बंद करके एरर जनरेट कर देते। अभी तक हम क्या डिस्कस करें जी आईपीएम के बारे में? बूटस्ट्रैप सर्किट। बूटस्ट्रैप सर्किट में कैपेसिटर्स तीनों फेजेस के लिए, तीन आईजीबीटीज के लिए 3 कैपेसिटर्स। उसको वोल्टेज, वो क्या काम है वो कैपेसिटर्स का, अगर वो खराब हुई तो क्या होता, समझ में आया ना? वो खराब हो गई तो क्या होता? वो आईजीबीटीज ऑन नहीं होता।
वहां पे वो तीनों कैपेसिटर में पॉजिटिव में 15 वोल्ट आना, कहां से आ रहा है? एक डायोड एक रेसिस्टर डाल के इंटरनली ले रहे। इसको जो आईपीएम को 5 वोल्ट दे रहे हैं ना हम, वो 5 वोल्ट को इंटरनली ले रहे हैं ना, ये चेक करना है 1 बाय 1 स्टेप से। ये 15 वोल्ट देखिए, 15 वोल्ट पूरा कॉमन रहता, इसके लिए ले रहा और इसके लिए ले रहा, यहां से यहां ले रहा 15 वोल्ट। आपको पहले 15 वोल्ट भी देखना है, 15 वोल्ट उसमें आ रहा है नहीं आ रहा है। 15 वोल्ट नहीं आए तो भी ये ऑन नहीं होगा ना, ये ड्राइव सर्किट्स ऑन नहीं होगा। 15 वोल्ट आ रहा है या 12 वोल्ट आ रहा, 12 वोल्ट आए तो भी ऑन नहीं होता, इसमें प्रोटेक्शन एफओ ऑन हो जाता। ये 15 वोल्ट्स भी आ रहा है नहीं देखना है, रेगुलेटर खराब है तो नहीं आता, कैपेसिटर्स खराब है तो नहीं आता, रेगुलेटर रहता है इसको, नहीं तो एसएमपीएस से डायरेक्ट 15 वोल्ट कंट्रोल करेगा। 15 वोल्ट चेक करना, और ये रेसिस्टर्स, ये बूटस्ट्रैप कैपेसिटर्स, यहाँ डायोड्स, ये कैपेसिटर्स, ये आईजीबीटीज और एफओ सीआईएन। हो गया आईपीएम का सारे पिंस, कुछ बचा है? हाँ नहीं हुआ जी, और एक है वीओटी, हाँ ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन, वो हो गया तो गया, आईपीएम का हो गया। वीओटी बोले तो उसका अंदर एक सेंसर रहता, सेम अपना सेंसर सर्किट कैसे है, हाँ जी, अंदर आईपीएम का अंदर वो नहीं दिखता, ये पूरा आईपीएम का इंटरनल सेंसर 100% रहता बोल के नहीं है, कुछ चीज में रहता कुछ चीज में नहीं रहता। उसका पार्ट नंबर मारे तो डिटेल्स आता उसका, अगर सेंसर्स उसका अंदर नहीं तो अलग से हीट सिंक को सेंसर प्रोवाइड करेगा। ये सेंसर है, ये बॉडी को हीट सिंक को फिक्स्ड देगा, नहीं रहता। ये देखिए ये वीओटी है ना, यहाँ पे एक कौन सा रेसिस्टर है, ये 5K है, दिख रहा है, लेकिन ये कौन सा बोलते हैं, किसको कनेक्टेड है? ग्राउंड। ये कौन सा है, पुल अप है या पुल डाउन है? पुल डाउन, ये पुल डाउन है। तो इसको देखिएगा तो क्या समझ में आ रहा है, इसका अंदर का सेंसर आइडिया आ रहा, तो इसका अंदर भी एक सेंसर ही रहता, उसको यहाँ वो ऑलरेडी कनेक्टेड रहता, यहां से हम आउटपुट लेते,